नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डीसी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का किया गया समीक्षा। बाद में शिक्षा विभाग का भी किया गया समीक्षा बैठक। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में शुरू हुआ कबड्डी का महाकुंभ। झारखंड और बिहार से 50 टीमों से ज्यादा ने लिया था हिस्सा। विविधता में एकता का देखा गया भावना। खेल प्रतिभाओं को मिलेगा बढ़ावा। जेएलकेएम के केंद्रीय महासचिव ने गृह रक्षक अभ्यर्थियों के साथ डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त से किया मुलाकात। गावा, जमुआ और देवरी प्रखंड के अभ्यर्थियों को गृह रक्षक के बहाली से वंचित रखने पर जताई गई नाराजगी। डीसी से पहल का की गई मांग। जिला प्रशासन की ओर से स्वतंत्रता दिवस मनाने को लेकर झंडा मैदान में शुरू हुआ परेड अभ्यास। अर्धसैनिक, जिला पुलिस बल, होमगार्ड, एनसीसी कैडेट और स्कूलों के बच्चों ने लिया परेड में हिस्सा। जिला प्रशासन की ओर से स्वतंत्रता दिवस मनाने को लेकर झंडा मैदान में परेड अभ्यास शुरू हो गया है। सोमवार को 11 बजे तक यहां विभिन्न प्लाटून के द्वारा परेड का रिहर्सल किया गया। बताया गया कि जिला प्रशासन की ओर से स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम झंडा मैदान में होगा, जिसमें अर्धसैनिक, जिला पुलिस बल, होमगार्ड, एससीसी कैडेट के अलावा विभिन्न स्कूलों के बच्चे परेड में शामिल होंगे। इसी को लेकर आज से रिहर्सल प्रारंभ हुआ। इस दौरान मार्च पास्ट का अभ्यास किया गया। बताया गया कि 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल होगा और 15 अगस्त को ये लोग मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय महासचिव राजदेश रतन ने गृह रक्षक अभ्यर्थियों के साथ सोमवार को 3 बजे डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त से मुलाकात की। मौके पर उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में यह मांग रखा है कि गिरिडीह के 3 प्रखंड गावा, जमुआ और देवरी, जिसमें गृह रक्षक के बहाली में युवाओं को वंचित रखा जा रहा है, उन्हें नए विज्ञापन के मार्फत से इसी बहाली में जोड़ा जाए। इस बात पर गिरिडीह के जिला उपायुक्त ने यह आश्वासन दिया है कि कल गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक तथा कमांडेंट के साथ एक बैठक रखी जा रही है, जिसके बाद इस समस्या का समाधान किया जाएगा। राजदेश रतन ने यह भी कहा कि इस बात की जानकारी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष विधायक डुमरी जयराम कुमार महतो को दी गई है और श्री जयराम कुमार महतो ने कहा है कि इस मामले में जरूरत पड़ी तो राज्य के महामहिम राज्यपाल तक इस बात को पहुंचाया जाएगा। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया। गिरिडीह में रविवार को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। यात्रा झंडा मैदान से शुरू होकर टावर चौक, जिला परिषद, मकतपुर, कालीबाड़ी और मुस्लिम बाजार होते हुए बड़ा चौक पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। इस मौके पर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के साथ जमुआ की विधायक मंजू देवी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, पूर्व इंजीनियर विनय कुमार सिंह, कामेश्वर पासवान, जिला महामंत्री संदीप डंगईच, महेंद्र वर्मा, कामेश्वर पासवान, राजेश जायसवाल, अमर सिन्हा, श्याम कुमार, नवीन सिन्हा, सुरेश मंडल, रंजन सिन्हा, संजीत सिंह पप्पू, रंजीत राय, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी, संदीप देव, समीर दीप समेत अन्य पदाधिकारी भी यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। कार्यक्रम में महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष उषा देवी, शालिनी बैसखियार, संजू देवी, संगीता सेठ, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी,
किरण देवी, पिंकी सिंह समेत कई भाजपाई कार्यकर्तागण और गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। बड़ा चौक पर पहुंचे सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारत की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए योगदान देने का संकल्प दोहराया। गिरिडीह जिला में अपने देश के आन बान शान तिरंगे के सम्मान में हम सभी गिरिडीह वासियों के साथ भव्य तिरंगा यात्रा झंडा मैदान से लेकर अंबेडकर चौक, टावर चौक, जिला परिषद और मकतपुर होते हुए बड़ा चौक तक हम लोग आए और इसमें 75 में विभाजन हुआ था और उस विभाजन का दंश आज भी देश झेल रहा है। उस दिन भी हम लोग 14 अगस्त को दिवसिका दिवस के अवसर पर इस पर हम लोग मौन जुलूस निकालने का काम करेंगे और आम जनता को याद दिलाने का काम करेंगे कि किस तरह से देश के विभाजन होने के बाद यहाँ अभी तक देश इसका दंश झेल रहा है। यही हम लोग का कार्य है। आज झंडा मैदान हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई श्री महादेव दुबे जी के नेतृत्व में झंडा मैदान से लेकर के मकतपुर कालीबाड़ चौक होते हुए आज हम लोग बड़ा चौक में तिरंगा यात्रा हम लोग निकाले हैं। हमारे देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे भारत तिरंगा यात्रा निकाले हैं। पूरे प्रदेश में, पूरे जिला में आज हम लोग गिरिडीह में देखे होंगे, गिरिडीह जिला में भी निकाले हैं। इसी तरह हम लोग अपने विधानसभा में सभी मंडलों में तिरंगा यात्रा निकालेंगे 15 अगस्त के पहले। और सभी में पूरे जिला वासियों से और अपने विधानसभा वासियों से अपील करते हैं और आग्रह भी करते हैं कि हर एक घर में तिरंगा झंडा लगाने का आप लोग सभी काम करें। अभी देखे होंगे कि जो 370 धारा समाप्त होने के बाद हम लोग लगातार 3 साल से अमृत महोत्सव मना रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो इस तरह से आन बान शान तिरंगे के साथ में हम लोग इस कार्यक्रम चला रहे हैं और सभी जिला वासियों को मैं 15 अगस्त के अवसर पर हार्दिक बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगतपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है?
क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है तो अब चिंता छोड़िए। दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी, प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह कुशवाहा समाज के आराध्य देव भगवान लवकुश की जयंती रविवार को कुशवाहा छात्रावास में धूमधाम से मनाई गई। समारोह की शुरुआत पूजन, हवन और अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कुशवाहा संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष तिलक महतो ने ध्वजारोहण किया और मुख्य अतिथि जीप अध्यक्ष मुनिया देवी, संघ के जिला अध्यक्ष इंद्र नारायण प्रसाद, जीप सदस्य कुमारी प्रभा वर्मा सहित अन्य ने जन नायक रीतलाल प्रसाद वर्मा के आदम कद प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। संघ के लोगों ने अपने पूर्वज लवकुश, भगवान बुद्ध, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा, जननायक रीतलाल प्रसाद वर्मा और पूर्व सांसद टिकलाल महतो के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने स्वागत गीत गाकर सभी लोगों को अभिनंदन किया और संघ के लोगों ने अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया। समारोह में जिले भर से कुशवाहा समाज के लोग सहित महिलाएं, बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर भगवान लवकुश की पूजा अर्चना कर आरती उतारी गई। प्रसादी वितरण और भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ और युवाओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान नए होम्योपैथी डॉक्टर ऋषि ऋषभ और नीट क्वालिफाई शुभम कुमार, आयुष वर्मा, सोसेम रंजन, निशांत शेखर, सत्यरतन, विक्रम कुमार सहित अन्य को प्रशासित पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाज के मुख्य संरक्षक पूरन महतो, जिला अध्यक्ष इंद्र नारायण प्रसाद, महामंत्री ओम प्रकाश महतो, कोषाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप नारायण, कार्यकारी अध्यक्ष दिगंबर प्रसाद दिवाकर व मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, जिला महिला प्रमुख प्रीति भास्कर, जिला युवा प्रमुख दीपक वर्मा, संगठन मंत्री बैजनाथ प्रसाद वर्मा उर्फ बैजू, सलाहकार समिति सदस्य मनोज वर्मा, अर्जुन प्रसाद वर्मा, रामदेव प्रसाद वर्मा, विनय कुमार सिंह, लकवा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद और बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज के लोग शामिल हुए। आप लोगों को बहुत धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं वो प्रत्येक साल आज करते हैं। ऐसे रक्षाबंधन के दिन में हम लोग जयंती मनाते थे पूरे समाज मिल करके, पूरे गिरिडीह जिले में, और यहाँ बहुत से लोग आते हैं समाज के लोग, जिला कार्यवाह हो, घर हो, आते हैं और हम लोग एक जगह बैठ करके समाज के उत्थान के बारे में चिंतन करते हैं। आज एक प्रकार का मौका मिलता है समाज को उत्थान के बारे में चिंतन करने का, इसमें मंथन भी करते हैं और एक प्रारूप तैयार करते हैं कि साल भर में हम लोग को क्या करना है। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक जितनी भी समाज है, जितनी भी जातियाँ हैं, बटे हुए हम लोग हैं, हर आदमी अगर इस तरह से युवा, महिला, पुरुष बैठ करके चिंतन करो तो मुझे लगता है कि कोई भी समाज में किसी प्रकार का कुरीति पैदा नहीं होगा, समाज का उत्थान होगा। आज देखिए मेरा शिक्षा के क्षेत्र में कुशवाहा समाज कम नहीं है। दूसरी चीज़
है कि नारी प्रताड़ना ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। आप पेपर में पढ़ते होंगे कि देखिएगा हर समाज में नारी की प्रताड़ना की जाती है। तो आखिर समाज संगठित होगा तो कोई भी नारी हो, कोई भी बच्ची हो, उसकी प्रताड़ना जो है तो कम हो ही जाएगी। बैठ करके हम लोग अभी सोचा जाए तो लोग कहते हैं दहेज प्रथा के चलते जो है नारी की हत्या हुई। मैं कहता हूँ कि शिक्षा को आगे बढ़ाओ, और शिक्षा जहाँ आगे बढ़ेगा तो हमारी बच्चे सब शिक्षित होकर के बहुत सी कुरीति को भी दूर कर देगा और अपना जीवन यापन शिक्षा बन करके और अपने परिवार का जीवन यापन बढ़िया करेगा, और वह व्यक्ति समाज के प्रति में भी सोचेगा। आज की जो देख लेते होंगे, आज जो है हम लोग इसके पहले समाज के लोग गांव चलो अभियान चलाया था कि गांव के लोग कम से कम बैठ करके चिंता करो, बैठ के, और चिंतन करने के बाद समाज का उत्थान कैसे होगा उसके बारे में भी हम लोग को सोचना है और विचार करना है। आज इसी के लिए हम लोग लव कुश जयंती प्रत्येक साल के बाद इस साल मना रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का सहयोग पूरे समाज में रहे, हर समाज में पड़े, जिससे समाज के लोग उत्थान करें। सामाजिक विकास होना माने देश का विकास होना, मैं इन्हीं सब चीज़ें आप लोगों को। अचीवर पब्लिक स्कूल एवं स्टार मैरिज हॉल के ग्राउंड में 10 अगस्त को क्विज प्रतियोगिता का परिणाम एवं पुरस्कार वितरण समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। यह प्रतियोगिता 27 जुलाई को समाज सेवी दानिश अहमद के प्रयास से आयोजित हुई थी, जिसमें 400 से अधिक बच्चों ने कक्षा 4 से 10 तक विभिन्न वर्गों में भाग लिया था। कार्यक्रम में प्रत्येक कक्षा के प्रथम से 5वें स्थान तक आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार, प्रमाण पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी प्रतिभागियों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस अवसर पर गिरिडीह के डीएसपी मोहम्मद कैसर अली मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विशेष अतिथियों में दुग्गन टोपनो ट्रैफिक इंस्पेक्टर गिरिडीह, राजीव कुमार पचम्बा थाना प्रभारी, रॉयल ग्लोबल स्कूल के डायरेक्टर आफ्ताब अहमद, अचीवर पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर रियाज अहमद, डॉक्टर सदम अहमद, हनी होली स्कूल के जाफर अली, होली क्रॉस स्कूल के तनवीर आलम, यूएमएस बिशनपुर उर्दू स्कूल के मोहम्मद सनाउल्लास तथा होली एंजल स्कूल के राकेश कुमार राम शामिल रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजेश कुमार, अनीस अहमद, मिराज अंसारी, अब्दुल अहद और एजाज अहमद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस दौरान सभी अतिथियों ने अपने विचार रखे और इस आयोजन की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में ट्रैफिक पुलिस गिरिडीह की ओर से ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। आयोजक दानिश अहमद ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों का उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ता है तथा भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाएंगे। चाहे वो दीनी हो, दुनियावी हो, डजंट मैटर, आपको हर तरह के इनको लेना चाहिए। अभी आप लोग कई बच्चे मदरसे में जा रहे होंगे या स्कूलों में जा रहे होंगे, तो उर्दू अरबी भी पढ़ रहे हैं और इंग्लिश के भी चीज़ों को भी पढ़ रहे हैं। आप इसी के साथ साथ आप कंप्यूटर्स भी आप सीखिए। किसी को पैशन होगा पेंटिंग वगैरह का, पेंट भी कीजिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी आपको लगता होगा ये पैशन है, इसको करना चाहिए तो कीजिए। तो आई थिंक आज बहुत ज़्यादा देर हो रही है, तफसील से फिर कभी किसी दिन बात करेंगे। और आज जो क्विज कंपटीशन रखा गया था मेरे बहुत अजीज़ दानिश भाई के तरफ से, ये बहुत अच्छा प्रयास है कि समाज में एक जागृति होती है, एक प्रकार का एक कहिए कि इल्म हासिल करने का जो एक पैशन होना चाहिए, वो पैशन क्रिएट करता है। तो क्विज़ क्या है, आपको कंपटीशन भी है, आपको एक प्रकार से इंस्पिरेशन भी है। क्विज़ होना चाहिए। हम लोग भी जब बचपन में थे, पढ़ते थे, तो उस समय में भी क्विज़ कंपटीशन में हम लोग भाग लेते थे, डिबेट्स में भाग लेते थे, म्यूज़िक कंपटीशन में भी भाग लेते थे, फाइन आर्ट्स में भी भाग लेते थे। तो इससे क्या है ना, आपको जो रेगुलर पढ़ाई है उसमें ब्रेक मिलता है और एक नया प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे कि आपको आगे बढ़ने में मदद आती है। आज आप यहाँ से एक छोटा सा टोकन आप ले जाएंगे, मतलब कि आप यहाँ से कोई प्राइज लेके जाएंगे, आप 10 बच्चों के बीच में दिखाएंगे, देखो मुझे ये मिला, आपको खुशी होगी। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए यही खुशी चाहिए। तो आपको हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना चाहिए। तो तफसील से ज़्यादा बात नहीं करेंगे आज। सो थैंक यू। अभी जो क्विज कॉन्टेस्ट हुआ है, इसमें जो 400 बच्चे भाग लिए,
इसके कर्ता धर्ता जो है दानिश सर है, दानिश अहमद, एक पत्रकार भी है, अच्छी तरह जानते हैं। मैं अक्सर देखते रहता हूँ इनका, एक समाज सेवी भी है। कभी बिजली खराब हो जाए शहर के, उसमें भाग लेते हैं तुरंत। किसी की तकलीफ हो जाए, किसी को आर्थिक रूप से किसी विभाग से कोई संपर्क साधना हो, उसमें भाग लेते हैं। सफाई वगैरह उसमें आप सभी लोग जानते हैं। तो ये जो अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, तो इनका जो एक शिक्षा की ओर जो इन्होंने अलग जगह है, साथ ही साथ समाज की सेवा के लिए किया। मैं इनका बहुत आभार। मैं चाहता हूँ ऐसे इंसान समाज से निकल के आए, ताकि देश और राज्य हमारा जो है आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े। ऐसे लोगों को पढ़े लिखे को आना चाहिए। इसलिए तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ दानिश सर का, और आप सबका सहयोग मिलना चाहिए। इसी तरह हमेशा कार्यक्रम होते रहेगा। जहाँ तक शिक्षा के सवाल है, आप सभी जानते हैं मैं रोल स्कूल का डायरेक्टर हूँ। मैं 2-3 बातें आपसे आपके बीच में रखना चाहता हूँ। पहली बात ये कि इस क्विज कॉन्टेस्ट जिन्होंने भाग लिया, जो पार्टिसिपेंट बने हैं, वो आप यहाँ कुछ न कुछ सीख के जा रहे हैं। इसमें सभी लोगों को प्राइज नहीं मिल सकता, शायद 1 से 5 बच्चों का रखा गया नहीं, 4 से 10 क्लास का है। लेकिन एक चीज यहाँ सीख के जाएंगे, जो प्राइज में जो भागीदार होंगे, जो विनर होंगे, बहुत अच्छी बात, और जो नहीं हो पाएंगे वो बहुत कुछ सीख के जाएंगे। आप लोग एक इतिहास लोग पीछे इतिहास, जैसा कि हमें पता चला है, पिछले 27 जुलाई को एक क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसमें 4th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को प्रतिभागी बने थे। उस एग्जाम का जो सब्जेक्ट था, जहाँ तक मुझे पता है, वो साइंस, मैथ, जीके और करंट अफेयर्स के कुछ सवाल थे। ये जाहिर सी बात है कि सब बच्चे फर्स्ट नहीं हो सकते हैं, सब बच्चे सेकंड भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन हर क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं, और शायद उनका रैंकिंग 1 to 5 तक किया गया है। जो बच्चे कुछ प्राइज नहीं ला पाए, उनको हताश होने की जरूरत नहीं है, उनको भी कुछ सीखने का मौका मिलता है, और जो प्राइज लेने के हकदार हुए हैं, उनको भी कुछ सीखने का मौका मिला। जो प्राइज ले पा रहे हैं, उनको जानने सीखने का ये मौका मिला कि अगर अधिक मेहनत करने से प्राइज मिलती है, वो उनका हौसला और आगे बुलंद होता चला जाएगा। और जिनको प्राइज नहीं मिल पा रहा है, उनका भी हौसला बुलंद होगा कि हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, और मुझे भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का प्राइज मिलने का हकदार हम होंगे। तो इस बात से लेकर कभी नाराज, मायूस कोई ना हो कि हमें नहीं मिला, बल्कि उनको आगे बढ़ने का और मौका मिलेगा। क्योंकि हमारे सामने, हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट डीएसपी सर कौशल अली साहब यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं ज़्यादा वक्त, क्योंकि इनका वक्त बहुत ही कीमती वक्त है, और कीमती वक्त अपना हम लोगों के बीच में देने आए हैं, तो ज़्यादा मैं अपना बात नहीं कहना चाहूँगा। बस अपने कुछ चंद शब्दों के साथ अपना बात को ख़त्म करना हो, और अगला कार्यक्रम को बढ़ाने की तरफ मैं अग्रसारित होने जा रहा हूँ। बस इतना ये कहूँगा कि ये जो प्रोग्राम किया गया है आप लोग के लिए, ये दानिश अहमद जो आपके घर के बच्चे हैं, और इन्होंने बिना शुल्क लिए आप लोगों का ये एग्जाम कंडक्ट करवाया, और इन्होंने लगा कि तालीम की अलग एक जलाए, जिससे कि हर बच्चा जो पढ़ा लिखा है, जो नहीं भी पढ़ा है, या जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको भी तालीम की तरफ जोड़ा जाए, पढ़ाई पर मेहनत और ध्यान दिया जाए। वैसे आँख रहते हुए भी हम अंधा हैं, ये तब साबित होता है जब हम बिल्कुल अनपढ़ हैं। अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आँख होते हुए भी हम अंधा हैं। बिना तालीम के हम बिल्कुल अंधे हैं। हम अपने छोटा सा मैं डेटा बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ये 2021-22 का डेटा है U-Plus का, कि जो ड्रॉप आउट रेट है, जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, क्लास 1 से 4 तक 2.4% बच्चे स्कूल मतलब तालीम को तर्क कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। क्लास 6 से 8 क्लास तक के बच्चे 3.7%, और 9-10 में 9.7%। तो आप सोच सकते हैं, ये सिर्फ झारखंड का डेटा है कि जितने बच्चे बड़े होते जाते हैं, वो पढ़ाई को छोड़ते चले जाते हैं। तो गार्जियन से भी मैं कहूँगा कि बच्चों को पढ़ाइए। कुछ गार्जियन सोचते कि बच्चा बड़ा हो गया, 10 पास कर लिया, तो उसको काम में भेज देते। नहीं, काम में मत भेजिए, बच्चों को पढ़ाइए। क्योंकि अगर जिसके पास कलम की ताकत रहेगी, कलम की ताकत, तलवार, अगर आपके पास कलम है तो आपको तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं, तो आपको कैसे मालूम चलेगा? जानकारी क्या? अगर आप
पढ़े लिखे होंगे, आपको मालूम है कि आपका तभी आप सवाल कर सकेंगे। आप जहाँ पे जो क्विज कंपटीशन में बच्चों ने सवाल किया है, तो अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो आगे चल के कैसे सवाल करेंगे सरकार से कि ये मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए, मुझे पढ़ाई का हक चाहिए। जो भी हक है आप उसको जब मालूम रहेगा तभी वो आप हक के लिए आप लड़ाई कर सकते हैं। और आखिरी बात ये मैं कहना चाहूँगी, बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में उनको दिक्कत होती है, तो मेरा सोच है कि बहुत जल्द एक लाइब्रेरी भी खोला जाएगा यहाँ पे आप लोगों को, ताकि उसमें बच्चे लोग उसमें आके अपनी पढ़ाई कर सकें। शुक्रिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी गिरिडीह पश्चिमी की ओर से रविवार को 12 बजे कोवाड हटिया मैदान में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर पूर्व मुख्यमंत्री दिसोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी गई। यहां वक्ताओं ने दिसोम गुरु के जीवन पर प्रकाश डाला और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि पेश की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रखंड अध्यक्ष अनवर असारी, प्रखंड सचिव विनोद सोरेन, युवा जिला सचिव फरदीन अहमद, कोषाध्यक्ष वासुदेव रविदास, मुखिया संघ प्रखंड अध्यक्ष शब्बीर आलम, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज असारी, मुखिया मोहन मंडल, मुखिया अर्जुन मरांडी, रविंद्र वर्मा, लेखू मंडल, नागेश्वर मंडल, विजू वर्मा, मुरली यादव, जमीरुद्दीन, विनोद चौड़े, वासुदेव मंडल, रजक मियाँ, अनामिका हंसदा, जिलानी प्रवीण, शांति मुर्मू तथा 15 पंचायत के सभी अध्यक्ष, सचिव, सक्रिय कार्यकर्ता, सैकड़ों के तादाद कार्यकर्ता उपस्थित हुए। सभी ने गुरुजी अमर रहे का नारा लगाया और दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत रत्न से नवाजने की मांग की। गांडी विधानसभा के अंतर्गत गिरिडीह प्रखंड के पश्चिमी झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी द्वारा आदरणीय बाबा दिसोम गुरु जी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। आप जानते हैं जिस दिन से 4 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जब से खबर आया कि अब हम लोग के बीच बाबा नहीं रहे हैं, उस दिन से निश्चित तौर पर कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि पूरा झारखंड, पूरा गांव सन्न सा रह गया था, मातम सा हो गया था और सभी लोग मतलब गुरु जी के याद में और उनके पुष्पांजलि दिया। उसी आधार पर आज हम लोग यहाँ पर प्रखंड कमेटी रखे हैं मतलब श्रद्धांजलि का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदरणीय दिसोम गुरु जी का जो सपना था, जो उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा और आंदोलन करने का तरीका था, कार्यकर्ताओं को संवारने का जो उनका बताए रास्ता को, जो अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनके कदम पर कदम मिलाकर उनके वचन को निभाएंगे। हम लोग बस इतना ही कहेंगे कि जो दिशा निर्देश आएगा हम लोग को बाबा उनका यादों का जो निभाने का, हम लोग पूरे कार्यकर्ता तन मन से पूरा दिल से हम लोग कार्यकर्ता लगे रहेंगे। हम इन्हीं के साथ सभी को अपने कोशिश जोहार किया गया आज यहाँ कोवाड हटिया मैदान में हमारे प्रखंड कमेटी द्वारा और जो भी अगवा साथी हैं हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के पब्लिक के द्वारा यहाँ पे गुरु जी के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम एरिया के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। गुरु जी बस झारखंड के ही नेता के साथ साथ पूरे इंडिया लेवल के नेता थे और हम युवाओं को उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे बलिदान, समर्पण। हम सारे लोग गांडी विधानसभा के गिरिडीह ज़िला के यही कोशिश करेंगे कि गुरु जी का जो सपना था झारखंड में उसको हम लोग और आगे ले जाएं और हम अपने कामों से उनका जो नाम है उसको और अमर करें। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है, साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है।
सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बेंगाबाद रोड के सलूजा गोल्ड ग्राउंड में सोमवार को 10 बजे से कबड्डी का महाकुंभ शुरू हो गया। पहले दिन का मुकाबला 4 बजे तक चला। यहां झारखंड और बिहार से पहुंची 50 से ज़्यादा टीमों ने अपने अपने विद्यालय के झंडों के साथ जब ग्राउंड पर उतरी तो इस आयोजन की भव्यता देखते बनी। विभिन्न जिलों से आई टीमों के छात्र छात्राएं जो विभिन्न रंगों में जब ग्राउंड पर खड़ी थी तो इसने विविधता में एकता की भावना को और सुदृढ़ कर दिया। टीमों ने अपने मनोबल और उत्साह से दर्शक दीर्घा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू हुआ। इस रोमांचित खेल के उद्घाटन के शुभ अवसर पर प्राचार्य स्कॉलर B.Ed कॉलेज शालिनी कावला, हरदीप कौर प्रमुख D.L.Ed स्कॉलर B.Ed कॉलेज, प्राचार्य B.N.S DAV सचिन गर्ग, प्राचार्य CCL DAV O.P गोयल, ऑब्जर्वर गोविंद झा, योगेश पांडे, टेक्निकल सदस्य प्रसाद महतो, प्रबंधक निर्देशक जोरावर सी सलूजा, निर्देशक रमनप्रीत कौर सलूजा, प्राचार्य ममता शर्मा, उप प्राचार्य सूरज कुमार लाला, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर रूपा मुद्रा, स्पोर्ट्स पर्सन धनंजय राय, घनश्याम रजक और अजय सिंह इत्यादि उपस्थित रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर खेल की शुरुआत की और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। विद्यालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें विद्यालय परिवार द्वारा कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन की रूपरेखा और उद्देश्यों को मीडिया के साथ साझा किया गया। विद्यालय के प्रबंध निर्देशक जोरावर सिंह सलूजा ने कहा, यह कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता न केवल खेल प्रतिभाओं को निखारने का अवसर करती है बल्कि संस्कृति के समागम और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। उन्होंने बताया कि CBSE बोर्ड द्वारा सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के बेहतर प्रबंधन को देखते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी CBSE प्रतियोगिता का आयोजन का सौभाग्य विद्यालय परिवार को मिला है। विद्यालय प्रबंधन कमेटी ने आने वाली सभी टीमों को लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई है और इस तैयारी को लेकर हमारी पूरी टीम अपनी जिम्मेदारियों को लेकर प्रतिबद्ध है। न्यूज़ लिखे जाने तक इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला अंडर 17 बालक वर्ग दुन ग्लोबल वानम साउथ पॉइंट बंडू और दूसरा मैच प्रतिभा पलवान स्कूल बानम लेडी के C राय के बीच खेला गया। डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव ने सोमवार को 2 बजे कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सर्वप्रथम जिला कल्याण पदाधिकारी से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गिरिडीह जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को दिए जा रहे लाभ की जानकारी ली। इस संबंध में हो रहे कार्यों की जानकारी देने के उपरांत जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में योजना का लाभ लेने के उद्देश्य से कुल 102 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात बैठक में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अनुदान राशि के लिए प्राप्त आवेदनों को प्रस्तुत किया गया। आवेदनों की समीक्षा के उपरांत कुल 96 आवेदनों का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी को जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक ज्यादा से ज्यादा योग्य लाभुकों को योजना का लाभ देने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, माननीय विधायक प्रतिनिधि गिरिडीह, माननीय विधायक प्रतिनिधि गांडी, माननीय विधायक प्रतिनिधि धनवार, माननीय विधायक प्रतिनिधि डुमरी, कल्याण विभाग के अधिकारी समेत अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री
श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
झारखंड राज्य जनसेवक संघ जिला शाखा गिरिडीह की आपातकालीन बैठक रविवार को कचहरी प्रांगण स्थित महासंघ कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राहुल कुमार गुप्ता ने किया। इस मौके पर महासंघ के पदाधिकारी और जिले भर के जनसेवक मौजूद थे। बैठक के दौरान गिरिडीह डीसी द्वारा जनसेवक कर्मचारियों के लिए उपयोग किए गए अमर्यादित शब्दों का कड़े शब्दों में विरोध किया गया। कहा गया कि एक IAS अधिकारी द्वारा इस तरह से जनसेवकों को बोलकर प्रताड़ित किया गया वह काफ़ी गलत है। बताया गया कि 28 जुलाई को डीसी ऑफिस में हुए विभागीय बैठक में वैसे जनसेवक जो AGM और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के प्रभारी के तौर पर कार्यरत है वह सभी मौजूद थे। इस बैठक में गिरिडीह उपायुक्त द्वारा जनसेवकों के प्रति अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद से सभी जनसेवकों में काफ़ी आक्रोश है। बैठक के माध्यम से कहा गया कि गिरिडीह डीसी इस कृत व्यवहार के लिए क्षमा मांगे। साथ ही कहा गया कि आगे से यदि डीसी समेत कोई भी अधिकारियों द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो बैठक को तत्कालीन रूप से बहिष्कार कर सभी रोष प्रकट करेंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि गिरिडीह डीसी के इस कार्य को भारत सरकार, राज्य सरकार और वरीय पदाधिकारी को सूचित किया जाए। इस मौके पर महासंघ के नेता अशोक कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी बड़े पद पर रहने के बाद यदि कोई राजा समझता है तो यह भूल है। गिरिडीह डीसी के द्वारा जो व्यवहार किया गया है वह गलत है। कहा कि सभी का अपना मर्यादा और प्रतिष्ठा होता है। बैठक में अमर किशोर प्रसाद सिन्हा, लखनलाल पंडित, रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा, रूपलाल महतो, बसंत कुमार, संजय कुमार, प्रधान मरांडी, प्रभात पवन, सुजीत कुमार समेत कई जनसेवक मौजूद थे। एक तरफ हम 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज हम इस बैठक में इतना मर्माहत हैं कि लग रहा है कि अभी भी हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। वर्तमान में आज जनसेवक संघ की बैठक में हम यहाँ उपस्थित हैं। बहुत दिनों के बाद एक ऐसे उपायुक्त आए हैं जिन्होंने भरे मीटिंग में जनसेवकों को जो कि AGM के परिवार में थे, MO के परिवार में थे, वो मर्यादित शब्द का व्यवहार करके उसको मर्माहत कर दिया। ऐसा कभी उम्मीद जो स्थिति है आज के दिनों में कि किसी भी समय ब्लॉक में जा करके तुम ताम करना, जबकि पूर्व से ही निर्णय इस जिला में है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को कोई भी पदाधिकारी तुम शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। आजाद भारत में अगर इस तरह से चोटा बेहुदा तुम ताम करके करेगा, पॉकेट सर्च कराएगा, भरे मीटिंग में पॉकेट से निकलवा करके AGM का कि क्या कितना पैसा है निकालो, कौन कौन कागज है निकालो, इस पर आज हम चिंता प्रकट करते हैं और घोर निंदा प्रकट करते हैं। अगर भविष्य में इस तरह की कार्रवाई हुई तो तुरंत इस जिला में आंदोलन के लिए सारे कर्मचारी उद्वेलित हो जाएंगे और न सिर्फ जनसेवक आंदोलन पर जाएगा, सारे विभाग के कर्मचारी आंदोलन करेंगे। इस जिला का इतिहास है, इसलिए आपके माध्यम से हम कह देना चाहते हैं जिला प्रशासन को कि हर हालत में सम्मान के साथ अगर आप कार्य लेना चाहते हैं तो जितने भी डीसी आए वो खुश होकर गए, समूचे जिला में विकास हुआ। और अगर आप चाहते हैं कि हम लाठी और गोली के आधार पर काम लें, यह कभी संभव नहीं है। और इसकी जानकारी आज की बैठक की हम भारत सरकार, राज्य सरकार, तमाम उच्च अधिकारी को देंगे कि इस प्रकार के जिले में कर्मचारी मर्माहत हैं और जब तक वो मर्माहत रहेंगे, जब तक उनके दिलों में क्षोभ रहेगा, विकास का कार्य कभी संभव नहीं होगा। इसी बिंदु को लेकर आज हम लोगों ने बैठक यहाँ जनसेवक संघ का जिला इकाई का किया और आने वाले दिनों में महासंघ की बैठक करके अगली रणनीति तय करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से रविवार को 1 बजे बक्सीडीह रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए जाने और राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए वीडियो में फर्जी वोटिंग के प्रमाण का जिक्र किया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने बताया कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है, जिसके समर्थन में उनके पास प्रूफ भी है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े लोकतांत्रिक संस्था चुनाव आयोग पर लगाए गए इन आरोपों का जवाब ना तो सरकार के पास है और ना ही चुनाव आयोग के पास। धनंजय सिंह ने आगे बताया कि एक घर में एक मकान नंबर 80 आदमी का पता होना और वह भी 10x10 के कमरे में यह अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इसके अलावा एक व्यक्ति का नाम अलग अलग जगहों पर मतदाता सूची में होना और उनके मतदान की पुष्टि होना भी गंभीर मामला है। कांग्रेस इस गंभीर मामले को लेकर प्रखंडों में भी जाएगी और विरोध प्रदर्शन करेगी। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने का फैसला किया है। इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, प्रदेश सचिव अजय सिन्हा, उपेंद्र सिंह, सबीर खान,
सोले इराकी, पंकज सागर, दिनेश विश्वकर्मा, अशोक विश्वकर्मा, चांद, गुलाम मुस्तफ़ा, मिनहाज साहिद सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। कि पिछले हफ्ता हमारे इस देश के न्याय योद्धा हम सबके नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने किस तरह से इलेक्शन कमीशन पर एक गंभीर आरोप लगाया है विथ प्रूफ के साथ 1 घंटा इंदिरा भवन दिल्ली में उन्होंने डिजिटल के माध्यम से सभी प्रेस साथियों को दिखाया कि किस तरह से वोटों की चोरी 3 स्टेट में मध्य प्रदेश प्राप्त दिखाएं। आज अगर प्रमाण के साथ नहीं देते, किसी सभा में सिर्फ बोलते, तो विपक्ष के तुरंत ही उनके प्रवक्ताओं के द्वारा टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से कांग्रेस पर ही वार करते कि ये तो ऐसे ही बोलते ही रहते हैं। इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा। हम तो इनसे आग्रह करेंगे, चूँकि चुनाव आयोग की बात है, तो हम लोग इनसे आग्रह करेंगे चुनाव आयोग से कि आप इस लोकतंत्र में आप पार्टी ना बने, आप अपना स्वच्छ जो इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था उसमें कायम रहे। जिस तरह से TN सेशन जब चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव वो थे, जिस तरह से लोगों को लगा था कि देश में चुनाव क्या चीज़ है, आपको आज बताने का कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों हमारे नेता राहुल गांधी जी ने व्यापक सर्वे करने के बाद, गहनता से अध्ययन करने के बाद मतदाता सूचियों का प्रमाणित किया है कि किस तरह से इस देश में वोटों की चोरी हो रही है। एक मकान में, एक कमरे के मकान में 80 मतदाता का एड्रेस प्रूफ बनाकर, जिसमें कई मतदाता ऐसे हैं जिसके पिता का नाम दुनिया में कहीं नहीं है, वैसे मतदाता HSD, UD इस टाइप के लोग, मतलब किस तरह से दिग्भ्रमित करने का काम। और ये मतदाता सूची से लेकर शर्मनाक बात है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम बात चुनाव आयोग से करते हैं, मिर्चें भाजपा के लोगों को लगती है। भाजपा के तमाम लोग तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनलों के साथ मिलकर राहुल जी पर और कांग्रेस पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। आज राहुल जी जो बातें करते हैं उसके लिए, या सिस्टम में जो गड़बड़ियाँ हैं उसके लिए आज 60 वर्षों के बाद भी ये लोग नेहरू जी को दोषी बताते हैं। तो ये अपने आप में स्वयं प्रमाण है कि कहीं ना कहीं चोरी हो रही है, और वोट की चोरी हो रही है, बड़े पैमाने पर हो रही है। ये लोकतंत्र की हत्या की तरह है। जो लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली हम लोगों ने स्थापित की थी, हमारे नेताओं ने, नेहरू जी ने, अंबेडकर ने, शास्त्री जी ने जो प्रणाली स्थापित की थी, उस प्रणाली को ध्वस्त कर यहाँ एक तरह से तानाशाही राज कायम करने की कोशिश की जा रही है। अभी देखिए, जो हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी जो डिमांड कर रहे हैं, जो डिजिटल डाटा, तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन उपलब्ध करा रहा है? उसको उपलब्ध कराना चाहिए। वोटर जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन का समझिए नींव है, और उसके साथ इन लोग खिलवाड़ कर रहा है। अभी 25 सीट अभी इन लोगों का चोरी के चलते, वोट चोरी के चलते 25 अभी लोकसभा सीट मिनिमम, जो इतना ही 3 हम लोग जो सर्वे किए हैं, 25 सीट अभी और हम लोग के पास आती, हो सकता है हमारी सरकार रहती। तो इन लोग अभी जो कर्नाटका में दिखाए हैं, और भी जहाँ महाराष्ट्र में आ रहा है, किस हिसाब से निभा रहा है, जो तोता बन करके जो काम कर रहा है उसको अपना चाहिए, अपना जिम्मेवारी के साथ निभाना चाहिए। जो पूर्व में जो अभी TN सेशन का नाम जो लिया गया, TN सेशन जो एक अपना नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम को नहीं जानता था, TN सेशन के चलते जाना। और ये अभी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन, इनका नाम से इलेक्शन कमीशन बदनाम हो रहा है। तो चाहिए कि ऐसे लोगों को अविलंब संवैधानिक संस्था से हटा करके जो ईमानदार आदमी को लावे, और जो कांग्रेस का जो राहुल जी का जो डिमांड है, जो डिजिटल जो अथी है, पूरा उपलब्ध डाटा उपलब्ध कराएं। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।